अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से मजीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों जुमेरात के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में फैसले दिए और जिस तरह से दिए वो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में हैरान कुन फैसले हैं और आने वाली नस्लें इस जुल्म, फस्तायत और जानिबदारी पर अश अश कर उठेंगी, दांतों में उंगलियां दबाकर देखेंगी कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह चादर ओढ़ कर लपेटा और समेटा गया। यहाँ निज़ाम से मुराद कानून और दस्तूर और आइन की हम बात कर रहे हैं नाज़रीन। मगर ये जो भी कुछ हो रहा है, एक बात हमेशा से याद रखिए कि बादशाह जितने भी अपने घोड़े दौड़ा ले, प्यादे दौड़ा ले, अपने हाथी दौड़ा ले, मगर वो शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, हमटी डमटी, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं वो उसे 100% सीधा नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें फितरी तौर पर मुमकिन नहीं हुआ करती। नाजरीन, एक वक्त था तारीख के अगर अफसाने में आप झांकें तो उस वक्त गलीलियो ने कहा था कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। इस बात पर उसे चर्च ने फांसी की सजा दे दी और सख्त तरीन सजा दी, मगर 450 लगभग साल के बाद वो बात यकीनी तौर पर साबित हुई कि सूरज के गिर्द जमीन ही घूमती है और फिर चर्च को माफी मांगनी पड़ी। यानी बात यह है कि जो बात गलीलियो ने हक बयान की थी, चर्च समझ ना पाया, उसने तो उसे सजा दे दी, लेकिन क्या कहना उस खबीस सूरज का जो जिस दुनिया के गिर्द जिसने घूमने से इनकार कर दिया। यानी जमीन ही घूम रही थी, सूरज ने घूमने से इनकार कर दिया। जिस बात पर चर्च अपना रुका हुआ था, यही वजह है कि कुछ चीजें बदल ही नहीं सकती। ये नवाज शरीफ साहब हो, ये सिस्टम हो, जिस कदर इन्होंने कोशिश की बदलने की, और जहां तक कंपनी मुकम्मल तौर पर फिदा हो चुकी है, इस वक्त CIA, MI6, रॉ और इस वक्त मुसाद के हमरा इस वक्त मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रही है। जिस अंदाज में बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, जिस अंदाज में बाकी जमातों को बढ़ाया जा रहा है, जिस अंदाज में PTI को रोका जा रहा है, जिस अंदाज में साइफर और दीगर केस चलाए जा रहे हैं, ये सारी दुनिया इस वक्त देख रही है और इन पर हंस रही है और आशश कर रही है। ये कैसे लोग हैं जो खून के प्यासे हैं, जो खून के बदले डॉलर खाते और कमाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इनकी एक स्ट्रेटेजी है, गुलाम बन जाओ, यानी गुलाम बन जाओ, वरना एक ही बात है कि गद्दार बना दिए जाओगे। यानी 24 करोड़ अवाम अगर गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है तो तकरीबन याद रख लीजिए आपको गद्दार बनाने का सिलसिला करार दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बताते चलें, हम तो इनको एक ही बात करेंगे कि अब तशद्दुद पे राय बदल लोगे, ऐसा लगता है कि थक गए हो तुम। अब महसूस ऐसा ही होता है कि तशद्दुद के अलावा इनके पास कोई राह नहीं बाकी, और ये अब थकावट का ही तो शिकार है कि तशद्दुद के जरिए ही रायनामा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में आपने देखा ब्रिगेडियर फहीम रजा, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इनको तैनात किया गया है। ये जितनी भी खलबली, चोर बाजारी, दगाबाजी होगी इलेक्शन कमीशन में, ये उसके ISI की तरफ से हेड है। नाज़रीन, ये साहब होंगे, और पंजाब में इनकी जो ISI के इंटरनल कमांडर जो ब्रिगेडियर यासर है वो इनकी मुआवनत करेंगे। आप इनका जाल देखिए, जाल को एक और अंदाज में देखिए। जहां नैब है, इलेक्शन कमीशन और डिफरेंट इदारों में ये लोग बैठे हैं, वहां पर नाज़रीन इस्लामाबाद के अस्पताल हैं, पिम्स और होली फैमिली आप पॉली क्लिनिक के नाम से आप बखूबी जानते हैं। वहां पर डॉक्टर्स की जिस कदर भी असामियां इस वक्त खाली हैं, वहां पर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर भेजे जाएंगे और उनकी तैनाती की जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आर्मी के डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी, यानी पब्लिक के जो हकूक है उनको गस्ब करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हम तो यही कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अदालत हो, सहाफत हो या हुकूमत हो, तीनों ही तीनों दागदार हो चुके हैं। इस बात के ऊपर निशाने हैदर देना चाहिए कंपनी को, स्पेशली तौर पर नवाज शरीफ साहब को ही दे दें ये निशाने हैदर। जो शख्स मुजरिम था, भगोड़ा था, हम उसे इज्जत से पाकिस्तान ले आए। जब पाकिस्तान वो फातेह में आ ही चुका है तो उसे निशाने हैदर ही अता कर दीजिए। इससे बेहतर और कुछ भी बाकी नहीं बचा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। कुछ सवालात कंपनी से किए गए हैं ईमान मजारी ने। ये सवाल हम भी करते हैं, बेहतर तो ये है कि अल्लाह करे कॉपीराइट ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको एज इट इज सुनाएं, बिल्कुल महदूद सा क्लिप है, उससे भी देखिए। और जमात इस्लामी जो कल धरना देने वाले कह रहे हैं, जो इस वक्त फलस्तीन के हक में मुजाहरा गजा के लिए करने वाली थी, इस वक्त जनाब सिराजुल हक साहब क्या फरमा रहे हैं, उनकी जबानी भी सुनिए। पेश
पेश खिदमत है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तो जुल्म पाकिस्तान में है। अभी ये कहते हैं हम जानिबदार नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हम सही सिमत में हैं, हम मुल्क के मफाद में हैं। ये किस तरह का मुल्क का मफाद है, इस बातों को सुनिए और सर धुनिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दो बंदों की बात नहीं है, ये इदारे की ज़हनियत में मसला है, क्योंकि कुछ है आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि अगर ये मेंटालिटी ना होती तो ऐसा क्यों है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, अभी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इवन आसिम मुनीर, आप देखें कि जब से वो आए हैं अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। आपका है, और आपका बहुत घटिया कि सारे काम करने अपना काम कर नहीं पाए, पतलूने उतरवा के आ गए वापस मुल्क में और अपना बढ़ा सब लोगों पर निकाल रहे हैं। तो आई जस्ट पिटी देम, बट क्योंकि ये इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं, और कितने ये कम ज़र्फ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपने ही शहरियों के खिलाफ। आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है। हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं। तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे? इनका तो ये हाल है कि रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं, यहाँ वापस नहीं आते शर्म के मारे। कहाँ है बाजवा साहब? वो तो आपको पता होगा, आपकी बड़ी देर में दोस्ती है मेरी दोस्ती है उनके साथ। कई बाहर बैठे हुए ना, कियानी साहब भी बाहर बैठे हुए, दुबई में, राहील शरीफ भी बाहर बैठे, सारे मुशर्रफ भी बाहर, वो तो नौकरी कर रहा है सऊदीया में, राहील शरीफ साहब, और वो तो जजीरे एंजॉय कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कियानी साहब, और आपका वो कहाँ है आसिम बाजवा, पापा जॉन्स? वो तो होगा कहीं पिज़्ज़ा वगैरह बेच रहा है। माय पॉइंट बीइंग कि ये भागते हैं ना मुल्क से, और बाकी सबको ये इतने 70 सालों से नैरेटिव बेच रहे हैं हम गद्दार। और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, गज़ा पर इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी हमला शुरू किया है, और हवाई हमलों और ज़मीनी हमलों की वजह से इस वक्त गज़ा बिल्कुल एक तंदूर बन गया है। वहाँ नेट और इत्तलात का तमाम निज़ाम मुनक़ते हैं, और पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग मज़ीद शहीद हो गए। इन हालात में जमात इस्लामी ने 29 अक्टूबर को 2 बजे अमरीकी सफारत खाने के सामने गज़ा मार्च का ऐलान किया है। तमाम तैयारियां जारी हैं, लेकिन अचानक हुकूमत ने हमारे इस्लामाबाद की क़यादत को भी गिरफ़्तार किया, वहाँ के कारकुनान पर तशद्दुद भी किया, और प्रोग्राम न छोड़ने का ऐलान किया। हमें मालूम है कल अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा कटूरिया नोलैंड ने फ़ोन किया, हमारे हुकूमत से बात की, और उसके बाद हमारी हुकूमत ने यह कार्रवाई शुरू की, जिसका हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। आखिर क्या वजह है? फ़लस्तीनियों के हक़ में तो वाशिंगटन में, फ्रांस में, लंदन में, बर्लिन में हर जगह मुज़ाहरे हो रहे हैं, और आज़ाद दुनिया उनका साथ दे रही है। लेकिन इस्लामाबाद में आखिर क्या वजह है कि हमारे प्रोग्राम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ये 100% पुरअमन प्रोग्राम है, इसमें मर्द भी शामिल है, माएँ, बहनें, बेटियाँ और बच्चे भी शामिल हैं, इसलिए कि पुरअमन प्रोग्राम है। और मैं ख़ुद भी इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों से भी अपील